तो आज हम कौन सी थ्योरम पढ़ने वाले हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है कि जो सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन ए है कि ट्राइंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। नहीं बोलो ना, क्या बात है बताओ। सर हिंदी से करवा रहे हैं आप? अच्छा अच्छा, हिंदी से करवा रहे हैं। तो तो गिवन का मतलब है भाई दिया है। क्या है? दिया। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण, इसकी जगह क्या लिख देना? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और है अब हो गया। और इस पे ये बताना पड़ेगा कि कहां पे समकोण है। तो बी पर हमने समकोण लिया है। 90 डिग्री कहां पे बन रहा है भैया? बी पर। अब आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि इसकी सबसे बड़ी मतलब लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है। तो भाई किसी भी ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड वो होती है जो बड़े कोण के सामने वाली कोण। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होता है? ए वाला, 90 वाला। 90 के सामने वाली साइड कौन सी है? एसी। तो एसी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा? अदर टू साइड AB और BC। AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के सम के, यानी कि इनके योग के बराबर होगा। ये प्रूव करना है। इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बेटा? कंस्ट्रक्शन क्या करना है? आप जिस पॉइंट पे, जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है वहां से आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है। उसकी अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर खींचना है, यानी कि लंब रेखा खींचनी है। तो आप लिख देना कंस्ट्रक्शन मतलब होता है बेटा रचना। क्या सबको दिख रहा ना? यहां पे लिखो सिद्ध करना। क्यों भैया, वीडियो में सही आ रहा ना? ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? BM परपेंडिकुलर AC खींचना है। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिख देना? ड्रॉ बस इतना। ठीक है, ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू AC। अब आते हैं इसका प्रूफ, यानी उत्पत्ति। तो सबसे पहले हमें देखो दो बार प्रोसेस करनी, दो स्टेप लेने हैं आपको। स्टेप फर्स्ट प्रूफ में मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, उधर मत स्टेप फर्स्ट डालना। तो आपको क्या करना, जब जैसे ही आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, ठीक है, तो आपको कितने राइट, यदि मैं कहूं इस डायग्राम में आपको कितने राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, कितने समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं? बताओ। 2 3। कितने दिख रहे हैं बेटा? 3। मैक्सिमम कितने राइट एंगल, कितने समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं अनुपम? तो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक ए हो गया, एक ए हो गया कि नहीं हो गया? यहां भी तो राइट एंगल बनेगा। एक पूरा हो गया और एक पूरा हो गया। तो आपको क्या करना, जो जो छोटे छोटे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं उन एक बार इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल को बड़े वाले राइट एंगल के साथ सिमिलर प्रूव करना। एक बार इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को बड़े वाले राइट एंगल के साथ सिमिलर प्रूव करना, समरूप बताना। तो दो स्टेप होंगे हमारे। कितने स्टेप होंगे? पहले स्टेप में हम कौन कौन से ट्रायंगल को ले रहे हैं? एक तो होल ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल हमने ले लिया कोई भी यहाँ पे BMC। इन दो ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव करें। कैसा प्रूव करें बेटा? सिमिलर प्रूव करें। अब सिमिलर प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई कोई भी दो ट्रायंगल के यदि दो एंगल, दो कोण बराबर हो जाए तो वो समरूप हो जाएंगे। समरूप सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? दो ट्रायंगल में यदि दो एंगल बराबर हो जाए तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर होगा कि नहीं होगा? तो यदि कोई भी टू एंगल इनके बीच में इक्वल हो गए तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो अब कैसे? देखो यदि अलग से डायग्राम बनाए तो ये पूरा ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल हमें इधर पे दिख रहा है, इसका नाम है MBC। इसमें इधर पे 90 बन रहा है, इसमें इधर पे 90 बन रहा कि नहीं बन रहा? अब आप अच्छे से देखो तो आपको दिखेगा इस बड़े होल ट्रायंगल का एंगल B, ठीक है, और
छोटे वाला जो ए वाला ट्रायंगल है इसमें 90 कहाँ बन रहा है बेटा, यहाँ पे। इसका देखो यदि एंगल एम बस नाम दे दे तो वो ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, पूरा हो सकता है, इसलिए इसको कैसे लिखते हैं, एंगल बी एम सी। क्लियर। और दोनों किसके बराबर है बेटा, 90 के बराबर है। दोनों कोण 90-90 है, 90-90। तो एक कोण तो ए बराबर हो गए। दूसरा कोण आप देखो बहुत अच्छे से इस डायग्राम को देखो, ए वाला ट्रायंगल और ए वाला ट्रायंगल, ए वाला एंगल दोनों में क्या है, कॉमन है कि नहीं है, आ रहा। तो आप बोल सकते हो कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। एक कैसा एंगल है बेटा, कॉमन एंगल या ओवेनिस्ट है, ओवेनिस्ट कोण है, ठीक है, लिख सकते हो। अब हमने क्या बोला था, दो कोण बराबर होगा तो तीसरे की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, तीसरा ऑटोमेटिक ही इक्वल होने वाला। तो अब लेकिन यहाँ पे इनके सीक्वेंस में नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे पहला वाला ट्रायंगल का तो चाहे जैसे लिख दो आप एबीसी, सिमिलर टू। अब दूसरा वाला ट्रायंगल आप बहुत अच्छे से देखना कि इसका बी वर्टेक्स, इसका एम वर्टेक्स पे 90 बन रहा, तो जहां यहाँ होल ट्रायंगल का बी के साथ छोटे वाले का एम लगेगा, होल वाले के सी के साथ छोटे वाले का सी लगेगा। तो ए के साथ होल वाले का ए और स्मॉल वाले का बी होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ए की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, बी की जगह क्या लिखूंगा, एम, और सी की जगह तो सी, क्योंकि सी वर्टेक्स दोनों में कॉमन था। कौन सी क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए बेटा, एंगल नियम से। कौन से नियम से, एंगल, क्योंकि एंगल नियम सिमिलरिटी में होता है, ठीक है। तो एक चीज हो गया कि नहीं हो गया। अब उसके बाद इसको जब कोई दो ट्रायंगल यदि सिमिलर हो जाए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो अब ये देखना है कि इन दो ट्रायंगल में कौन सी साइड कॉमन है, बताओ, कॉमन है कुछ ना कुछ, बीसी। देखो बीसी इसमें भी है और बीसी इसमें भी है। तो आपको क्या करना, जैसे पहला वाला ट्रायंगल की साइड ऊपर आएंगी, पहले वाले ट्रायंगल की साइड कहाँ आएंगी, ऊपर साइड रेशियो में। तो इसका मैंने बीसी लिया, इसको ऊपर ले रहा हूं, तो इसका मैं क्या लूंगा, एमसी। क्लियर। अब इक्वल लगा के लिखना बेटा। अब नीचे वैल्यू हम किस ट्रायंगल की लिख रहे हैं, इस ट्रायंगल की। इसमें देखो बीसी कब आता है, ऐसे करने में, तो बीसी लिखा तो फर्स्ट टू लास्ट, तो यहां भी हम फर्स्ट लास्ट को लिखेंगे, ठीक है, समझ में आया जी। कौन से नियम से, हम जानते हैं कि दो ट्रायंगल यदि सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे कि सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, ठीक है सर। हाँ। अगर इस बीच AC बटे BC को अगर उल्टा करके लिखे तो लिख सकती हो AC बटे, नहीं BC बटे AC, नहीं लिख सकती। क्यों नहीं लिख सकती, क्योंकि हम जो नीचे वैल्यू ले रहे हैं वो कौन से ट्रायंगल की ले रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल की ले रहे हैं, और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो किस ट्रायंगल की है, पहले वाले ट्रायंगल की, ठीक है। इसलिए उसी के अकॉर्डिंग चलना है फिर। तो यहां पे आप लिख देना रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ऐसी हम थ्योरम पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है, ऐसी हम थ्योरम पढ़ चुके हैं कि भाई सिमिलर ट्रायंगल है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। आप लिख देना समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात है। क्या लिखोगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात है। अब आप ध्यान दो कि इधर भी BC है, इधर भी BC, यदि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो BC इंटू BC क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, और यहाँ पे इन दोनों का मल्टी करें तो AC इंटू MC। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में इतना काम करेंगे। क्लियर हुआ। अब इसी तरह सेम प्रोसेस हमने बोला स्टेप सेकेंड, हम 2 स्टेप करेंगे। कितने स्टेप करेंगे, सेकेंड स्टेप में देखना कि हम होल ट्रायंगल लेंगे, पूरा ट्रायंगल हमें दोनों बार लेना है, ट्रायंगल ABC, ठीक है। और कौन सा ट्रायंगल है, यहां पे चाहे जैसे लिख दो, लेकिन लास्ट में जब सिमिलर में लिखोगे तो आपको एकदम क्लियर लिखना पड़ेगा। इसमें हम क्या लिखते हैं, BMA ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बेटा, BMA। अब आप देखो तो दोनों की राइट एंगल कहां पे, इसका राइट एंगल 90 पे बन रहा है, ठीक है, और इसका राइट एंगल कहां बन रहा है, BMA बन रहा है। तो आप लिखोगे BMA
इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। अब दूसरा, आप ये डायग्राम तो मैं कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में और होल ट्रायंगल में अब देखो क्या कॉमन है, बताओ। एंगल ए कॉमन है कि नहीं बेटा? ठीक है, तो एंगल ए दोनों में आ रहा, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। ये कैसा एंगल है बेटा? ओवेनिस्ट कोण है। ठीक है, उसके बाद दो एंगल हो गए बराबर, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर जैसे ही हो जाएंगे तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी। पहले वाले का नाम तो हम चाहे जैसे लिख दें, दूसरे वाले का नाम बहुत तरीके से लिखना, नहीं तो आपकी गलती, सबसे बड़ी गलती यही हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखना है कि भाई यहाँ पे बड़े वाले ट्रायंगल का बी पे 90 बन रहा था, छोटे वाले का कहाँ पे 90 बन रहा था? एम पर। तो हम इस बी की जगह तो एम लिख देते हैं। ठीक है, और ए बी, इसमें ए एंगल दोनों में कॉमन था। कौन सा एंगल कॉमन था बेटा? ए। तो ए की जगह तो ए ही रहेगा। अब आप देखो सी, बड़े वाले का सी और छोटे वाले का क्या आएगा? बी आएगा, तो यहां पे बी आ जाएगा। क्लियर। कैसे? बाय कोण समरूपता नियम से। ए का मतलब एंगल यानी कोण समरूपता। ठीक है, अब ये त्रिभुज क्या हो गए? ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। इक्वल नहीं हुए, सिमिलर हो गए। क्या हो गए? सिमिलर। तो इनकी फिर जैसे इसमें किया था कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मतलब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो वैसे इनमें होगा। अब पहले नंबर ये चेक करना है दोनों ट्रायंगल में कौन सी साइड कॉमन थी, बताओ। ए बी का कॉमन थी। तो ए बी को हमें ध्यान देना। तो इसमें जैसे मैं ए बी लूंगा तो ए बी के अपॉन में क्या लूंगा? देखो इसमें फर्स्ट सेकेंड, तो इसमें क्या लूंगा? ए एम अपॉन। अब दूसरे वाले में देखना ए बी कब आता, फर्स्ट और लास्ट में, तो नीचे ए बी करना है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम ए सी लाएंगे, और यहां भी वही क्या लिख देंगे? हम जानते हैं कि यदि वही दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो वही रीजन जो इधर लिखा ना, अब इधर मैं हिंदी से लिखे दे रहा हूं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, ए रीजन लिख दो, बराबर होता है। अब देखो यहां पे आप इंटर क्रॉस करो तो क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर बराबर ए एम इंटू ए सी। क्लियर। इसको इक्वेशन सेकेंड दे दो। अब आप फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर दो? बस मेन कहानी हमारी खत्म। ऐड कर दो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, क्या कर दो बेटा? ऐड कर दो, तुम्हारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड करोगे आप तो क्या होगा? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आएगा। जब दो इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो क्या ऐड होता? LHS से LHS और RHS से RHS। तो इसका RHS क्या है? AC इंटू MC प्लस इसका क्या है बेटा? AC, हाँ AM इंटू AC है ना, AM इंटू AC। यदि देखो इन दोनों में AC कॉमन है, AC कॉमन है तो आप AC कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? MC प्लस AM। ठीक है, क्लियर, समझ में आया था? अब आप देखो MC और AM, MC ए वाली साइड है और AM कितनी है? A। यदि मैं इन AM और MC को ऐड करूं, इतना और इतना ऐड करूं तो ये पूरा हो जाएगा। पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते ना। तो आप AC तो एक है ही हमारे पास, इनटू इसकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं? AC, और AC इंटू AC स्क्वायर। यही तो क्या हमें प्रूव करना था, बताओ जल्दी। यही प्रूव करना था ना। देखो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या उसी के अकॉर्डिंग लिख दो। हमारा ये क्या हो गई है? थ्योरम प्रूव हो गई है। तो ये थी आपकी पाइथागोरस थ्योरम। इसका प्रूफ पूरा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।